फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कल के जस्ट पहले से। जितना हमको दोस्तों आप पार्ट 1 पार्ट 2 रामबाण में प्यार दिए हैं, इसी तरह से पार्ट 3 में भी प्यार बनाए रहिएगा। दोस्तों आपकी प्यार है और हम आपके ही प्यार के दौलत हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारा काम है दोस्तों कि आपको वायरिंग सिखाना। हम लोग वायरिंग एक पहले वायरिंग है, एक सीरीज वायरिंग हो जाएगा, एक टनल वायरिंग हो जाएगा जो सुरंगों में किया जाता है। स्विच हम लोग ऑन करते जाएंगे, पीछे का बल्ब बुझते जाएगा, ये वाला भी वायरिंग सीखेंगे। तो हम लोग रामबाण हाउस वायरिंग को शुरुआत किए हैं, तो इसका अंत भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा। अभी आज का तीसरा दिन है रामबाण हाउस वायरिंग का, तो हम लोग वायरिंग सुनिश्चित रूप से किया जाएगा हर पैटर्न का। ये नहीं है कि हम लोग हाउस वायरिंग पहले सीख लिए समाप्त किया जाएगा, नहीं, हम लोग की कोर्स चालू रहेगा जब तक हम लोग सारे वायरिंग को सीख नहीं जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कल हम लोग चारों पॉइंट का और बोर्ड के लिए वायर लाए थे। देखिए बोर्ड के लिए वायर यहाँ से लाए हुए थे और पावर बोर्ड में कहाँ से सप्लाई दिया है उसको लाए हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे इस बोर्ड का कनेक्शन कैसे करेंगे और एमसीबी से कैसे सप्लाई लाएंगे। तो इसमें देखिए पावर बोर्ड के लिए सप्लाई हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिए हैं, बताए थे कल यहाँ से भी ले लेंगे। और आइए इसको कवरिंग किए हुए हैं, लेकिन हम कवर को दोस्तों इसको रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे तरह से हम दिखला पाएंगे कौन वायर कहाँ से है। कवर आप वायरिंग कर लेंगे, कवर लगा लेंगे, लेकिन आपको दिखलाने के लिए सबसे बेस्ट है कि कवर को हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए सिर्फ हम कवर को समझने के लिए दोस्तों निकाल रहे हैं आपके लिए कि आपको दिक्कत ना हो। इससे दोस्तों फायदा यह है कि आपको जब कनेक्शन करेंगे तो सारे वायर को हम दिखलाएंगे कि कौन वायर कहां से आया है और किस तरह से हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि यह हाउस वायरिंग आपको सीखने के लिए कामयाब हो रहा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके जीवन में दोस्तों रोशनी टेक्निकल से आ रहा है, तो रोशनी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो फ्रेंड्स वायरिंग सीखना चाहते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। और उसी तरह से दोस्तों कमेंट भी करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो हमें ये होगा कि आपकी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सीखने में कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो एक दिन आपके सारे कमेंट पर भी हम वीडियो बना लेंगे क्या दिक्कत हो रहा है। और एक वीडियो दोस्तों इसका निचोड़ भी बनाया जाएगा कि किस तरह से हम लोग को कहाँ दिक्कत है। फिर भी हम सारे वीडियो का शुरुआत पिछले वीडियो को समझाते हुए ही कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वायरिंग आप 4 पॉइंट हो या 10 पॉइंट हो, इस वायरिंग को समझ लेंगे तो आप कोई भी कितना भी पॉइंट बढ़ा दिया जाए, चाहे यहाँ 10, 5, 20, 25 कहीं भी कितना भी पॉइंट बढ़ा दिया तो आप वायरिंग कर लेंगे। इसलिए समय लगेगा लेकिन आप अच्छे तरह से वायरिंग को सीखिए। तो आइए देखिए हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए माल्डर बोर्ड है जिसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यह माल्डर बोर्ड है और इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यह सब 1 2 3 4 इसको 5, यानी दोस्तों इसका कनेक्शन हम लोग इससे हो जाएगा, बाकी 2 पॉइंट का कनेक्शन उसमें किया जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक वायर लेंगे और इस वायर को पूरे यहाँ पे दोस्तों जोड़ लेंगे। तो इसमें जोड़ने के लिए हम लोग इसको पूरा ढीला रखेंगे। तो देखिए इस वायर को जोड़ रहे हैं हम लोग
यदि आपको इसका फिटिंग करने नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको यह भी बताते हैं। देखिए एक स्विच आपको रिमूव करके देखिए ये है, और इसमें ग्रुप बना होता है। ये देखिए, बस इस ग्रुप में आप जैसे इसको लगाए इस तरह से, इसमें तो मॉडलर में और आसान है, बस इस तरह से आप फिट कर लेंगे। तो मॉडलर बोट को इसमें नट बोल्ट नहीं रहता है, इसको में आपको वायर लगाने में और अच्छा है। इससे फायदा यह है कि थोड़ा ये अच्छा होता है। अच्छा होने का कारण है कि इसका जो अंदर वायर का होता है वो लोग इसमें प्लेन टाइप का दिया है, स्पार्क नहीं बनाता है। स्पार्क नहीं बनाएगा तो स्विच गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो जलेगा नहीं। ये देखिए हम लोग वायर इस तरह से लगा लिए। आपको अभी वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं, फिर आपको नज़दीक भी सारे कनेक्शन को दिखलाएंगे। अब इसके बाद आप सारे वायरों को कवर को हटाइए। देखिए न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को कवर को इस तरह से कटर के माध्यम से, यह दोस्तों कौन सा वायर है, यह इन्वर्टर वायर है। अब इस वायर को क्या करेंगे, इन्वर्टर वायर को हम लोग नहीं छिलेंगे, कवरिंग नहीं हटाएंगे, इसको छोड़ देंगे इसी तरह से, क्योंकि जब भी इन्वर्टर यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इसको लगाएंगे, इसको या इसको एक साथ हम लोग नहीं लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक साथ नहीं लगाएंगे तो इसका क्या काम है। ये आता है ना कि एक साथ नहीं लगाएंगे हम लोग, तो तब एक ही वायर से हो जाएगा, उसी वायर से इन्वर्टर लगा देते, लेकिन नहीं है। इसे फायदा यह है, इससे फायदा यह है कि हम लोग सारे एक साथ वायर इसलिए लगाया जाता है दो ठो। इससे फायदा यह है कि हम लोग इसमें यदि दो पॉइंट है तो एक पॉइंट इन्वर्टर का कर सकते हैं और एक पॉइंट इसका कर लेंगे, जो मेन लाइट है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन एक पॉइंट से करेंगे, जिसे हम लोग को फैन चलाना है या बल्ब जलाना है। घर में दो बल्ब है तो एक बल्ब इन्वर्टर से चाहिए, एक बल्ब दोनों, एक बल्ब अपना लाइट से हो। तो ऐसे में एक वायर अपना ये लगेगा और एक वायर इन्वर्टर का लगेगा। तो देखिए वायर को हम लोग सबका कवर हटा लिए हैं। ये कौन वायर है दोस्तों, यह अर्थ का वायर है। तो देखिए अर्थ का वायर सबसे ऊपर लगाया जाता है। ये देखिए वो अर्थ का वायर सबसे ऊपर, तो आइए पहले अर्थ का ही वायर कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए अर्थ का वायर सबसे ऊपर लग गया। अब यह न्यूट्रल है, यह फेस है। अब न्यूट्रल का वायर यहां हम लोग देंगे, यहाँ पे इस तरह से वायर को मोड़ लेंगे। यहाँ देखिए न्यूट्रल देंगे। सॉकेट में भी एन और एल आपको देखने को मिलता है। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे ये अपना है तो देखिए एन और एल, तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने दाएं तरफ, ये देखिए दायां है, सॉकेट में जब टेस्टर लगाएंगे तो अपने दाएं तरफ जलना चाहिए। आप कोई भी सॉकेट XYZ कोई भी सॉकेट उठा के देखिएगा, सारे टेस्टर जब लगाएंगे तो यहाँ नहीं जलेगा, यहाँ जलेगा। यदि आपका यहाँ जल रहा है तो वायरिंग गलत है। वायरिंग सही तरीका जो है उसको भी हम लोग साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि वायरिंग
सीखना मतलब कि हमें सब कुछ आना चाहिए। ये देखिए ये वायर यहाँ आ गया। अब ये है अर्थ का। थोड़ी देर के लिए इसको ही मान लीजिए हम छील ले रहे हैं, इसका भी कवर को रिमूव किए, इसका कवर रिमूव किए। हमको इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, तो इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। तो हम लोग देखिए इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, तो इस स्विच में इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे। तो इस तरह से हम लोग फेस इसका यहाँ कनेक्ट कर लिए। एक स्विच हमारा इन्वर्टर का है, तो यहाँ अलग से कनेक्ट कर लिए। इसे यह हुआ मान लीजिए इन्वर्टर का। इसको चेक करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे हुआ है, यहाँ पे अभी तो इन्वर्टर नहीं है, नहीं तो इसके जगह पे अलग से इस वायर को बाहर रखा जाएगा और इसमें फेस देके देखा जाएगा कि मान लीजिए इन्वर्टर का काम का है, न्यूट्रल वही रहेगा। जैसे न्यूट्रल इन्वर्टर में होता है कि न्यूट्रल अपना जो दौड़ा है ये होता है, सिर्फ इन्वर्टर का एक फेस जो होता है उसको सप्लाई दिया जाता है और न्यूट्रल इन्वर्टर ऑटो में रिसीव कर लेता है। तो न्यूट्रल का वायर हमें चेंज नहीं करना है हम इन्वर्टर का, इसलिए हम लोग एक वायर डालते हैं। इसको रिमूव कर लेंगे, यही थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए, समझने के लिए है। इसको कट कर लेंगे। अब देखिए ये वायर कहां से आया है, ये वायर आपका होल्डर का है, इस लैंप का। तो इस लैंप का वायर है, तो इस लैंप का हम लोग इससे कर ले रहे हैं। इस लैंप का इससे हो गया। यहाँ दो लैंप है, तो एक लैंप का कनेक्शन हम इससे कर लेते हैं। देखिए सारा वायर कनेक्ट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये हो गया इन्वर्टर, ये हो गया अपना फेस, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया अर्थ, ये दोनों हो गया लैंप। कहीं बचा है? अरे भाई यहाँ तो बचा है, इसका वायर चाहिए। सॉकेट को हम लोग जब ऑन करेंगे तो नहीं चलेगा, तो इसके लिए एक वायर हमें लेना पड़ेगा। तो एक वायर का टुकड़ा लेना पड़ेगा आपको, और टुकड़े को दोनों साइड वायर को इस तरह रिमूव करिए। इसके बाद इसको कहा कि वायर को जब ऐसे मोड़ लेंगे तो स्पार्क नहीं करता है, अच्छा से हो जाता है। अब यहाँ से आप स्क्रू को अच्छे तरह से ढीला कर दीजिए, और ढीला करने के बाद ये वायर अच्छे तरह से सेट हो जाता है। इसका कनेक्शन हम लोग इन्वर्टर से करते हैं, अलग से सप्लाई देंगे तो ये सॉकेट जलेगा। देखिए वही न्यूट्रल है, सिर्फ फेस चेंज किया गया है।
ये देखिए, अब देखिए, अब जाके यह क्लियर हो गया दोनों लैंप का। ये देखिए, ये दोनों लैंप, ये स्विच एक्स्ट्रा है। यदि यहाँ फेस जोड़ा हुआ है, एक वायर यहाँ से लेंगे, एक वायर न्यूट्रल से लेंगे, यहाँ से लगाएंगे हम लोग, स्विच ऑन करेंगे तो एक लैंप इधर और भी जला सकते हैं। यह कनेक्शन आप अच्छे तरह से देखिए, आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब इस कनेक्शन को अच्छे तरह से देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से एक वायर यहाँ से, और यही दोनों वायर आया है। बस यही तो है वायरिंग। अब जब वहाँ से आप स्विच ऑन करेंगे तो लैंप जलेगा, और भी पॉइंट दिए रहेंगे तो आगे भी जलेगा। देख लिए हैं अच्छे तरह से किस तरह से कनेक्शन किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ इस बोर्ड को और इस पॉइंट को, यानी ये रूम था, इस रूम का कनेक्शन आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट है और यहाँ पे एक पावर बोर्ड का भी सप्लाई है, तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आइए, इसमें देखिए वायर थोड़ा ज़्यादा है, तो वायर ज़्यादा है तो आप कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वायर ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वायर कितना भी हो, हम तो कह रहे हैं कि इसमें 8-10 वायर है, आपको यहाँ 20, 25, 50 वायर भी निकाल दिया जाए तो वायर क्या रहेगा, न्यूट्रल और फेस। तो हमें सिर्फ दोनों वायर को ही लेके चलना है, एक फेस और न्यूट्रल, और इसमें कितना भी कनेक्शन करना हो, लेकिन हमें कोई चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप रामबाण हाउस वायरिंग देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में रामबाण की तरह इस वायरिंग को रखिए। वायरिंग सीखना चाह रहे हैं तब, और वीडियो देख के आप टाइम पास कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वायरिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करिए बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया जाएगा। तो आइए इसको हम कनेक्शन इसका भी दिखलाते हैं। सेम वही है, देखिए बोर्ड 4 पॉइंट है, इसके चारों पॉइंट का हम लोग उपयोग किया जाएगा, क्योंकि एक ट्यूबलाइट भी रखे गए हैं। और इसमें भी हम लोग एक इन्वर्टर का कनेक्शन लिया जाएगा, इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन लेंगे हम लोग, ट्यूबलाइट में लेंगे। तो आइए, सेम है वही। ये देखिए न्यूट्रल वायर है, इसको तो आप जानते ही हैं। उसके साथ आपको जैसे उसमें बताए थे वैसे ही एक वायर लगाना है। चाहे इसमें देखिए क्या है कि आप जब सीखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आता है, तो डाउट में भी आएगा कि आप क्या इसमें हम लोग यही वायर लगाएंगे, एक वायर भी यहाँ से लगा सकते हैं। होता है ना कि हमें एक वायर भी लगा सकते हैं हम इस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। यह एक अपने 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 सुविधा के अनुसार ये किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना है। देखिए नीचे वाले सारे स्क्रू को ढीला कर रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा वीडियो वैसे लंबा नहीं है, 30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट वीडियो जा रहा, तो कोई खास लंबा नहीं है। हाँ, यदि थोड़ा हो रहा है तो इसमें क्या है कि हम कोई चीज़ देखिए पहले से करके नहीं ला रहे हैं कि ऐसे कर लें, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा
साथ में ही किया जाएगा तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है आप सीख गए, आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए सुविधा नहीं है प्रेजेंट में। तो प्रैक्टिकल जो भी इसमें हो रहा है, इसमें देखिए एडिटिंग कटिंग ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम, जो सामने है उसी को अपलोड दे देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हम अभी फास्ट में इसको बना देते हैं, मान लीजिए बहुत फास्ट बना के आपको दिखला देंगे, आप देख तो लिए लेकिन समझ नहीं पाएंगे। अब इससे क्या है कि आप हर चीज़ को साथ में समझ रहे हैं। जैसे मेरा वायर अभी थोड़ा बड़ा हो गया काटे, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास हो गया, आपका भी वायर बड़ा हो सकता है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक इन्वर्टर हम लोग को देना है। जब एक इन्वर्टर देना है तो कोई भी एक वायर इस तरह से हटा लेंगे। हम इस वायर को पूरा नहीं काटते हैं, इसलिए कि अभी इन्वर्टर दे रहे हैं, फिर हमें इस पे डायरेक्ट फेस भी देके देखना है। देखिए यहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन पहले कर दिए, क्योंकि इन्वर्टर का वायर बड़ा है, 1.5 mm का है, दिख रहा है। दूसरी बात, अब हमें न्यूट्रल कर रहे थे हम लोग ना, तो न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लीजिए। परेशान मत होइए, आपको हम नज़दीक कनेक्शन करके जिस तरह से उस बोर्ड को दिखला है, उस बोर्ड इसको भी सारे वायर को हम नज़दीक करके दिखलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सही से नहीं दिख रहा है तो देखिए इस वायर को भी कवर हटा रहे हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि 1.5 mm का दो वायर, 2.5 mm का दो वायर है। हाँ, दो वायर है, लेकिन दोनों वायर फेस है। तो इस दोनों वायर को हम चाहे इस तरह से कर लें, चाहे एक एक वायर भी कर सकते हैं। ये वायर, दो वायर कहाँ का है? एक वायर हमारा ही है फेस वायर, ये जो आया है। एक वायर और है, लेकिन 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 इसमें और वायर चाहिए। बिल्कुल, एक वायर हमको एमसीबी का भी यहीं पे चाहिए, तो एमसीबी के लिए वायर भी दौड़ा लिया जाए, तब साथ में चलते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सारे वायर देखिए हम कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लगभग वायर कॉपर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हम लोग भी कॉपर से ही करके देख रहे हैं। देखिए इतना बड़ा तो हो जाएगा हम लोग का। समझने के लिए आपको वायर डाले हैं। वायर की मोटाई यहाँ रहना चाहिए 2.5 mm। ये हो गया, एक फेस हमारा और हो गया। इसे भी कवर को हटाएंगे, इसे भी हटाएंगे। जैसे क्या होता है कि हम लोग को मान लीजिए ऐसा ऐसा वायर 2-3 ठो हो गया, समझ में नहीं आएगा कि कौन इधर का वायर है। पहचान के लिए या एक गट्ठी लगा लेंगे, या इसमें कोई कलर का टेप मार लेंगे। जैसे ये है, ये दोनों फेस है, तो इसको पहचान के लिए हम कर सकते हैं। या नहीं भी पहचानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 वायर फेस का है। आइए तीनों वायर को एक एक जगह हम लोग सेट कर दिया जाए।
देखिए इस तरह से एक वायर हो गया, ये देखिए दूसरा वायर है, ये देखिए तीसरा वायर है। एकदम परेशान मत होइए, इसको हम आपको पूरा नज़दीक से दिखलाएंगे और सारा चीज़ समझा के बताएंगे, इसीलिए तो कवर उठा हटाए हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। हालांकि इतना वायर है कि आपको दिक्कत आ रही है, हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये न्यूट्रल है, अब इसमें समस्या क्या है कि देखिए न्यूट्रल वायर आपका, इसको यहाँ कर दिया जाए। न्यूट्रल वायर देखिए 1 2 3 4, हम कह रहे हैं कि 4 नहीं, यहाँ 10 हमें दे दो, हमें 20 दे दो, क्या दिक्कत है। न्यूट्रल न्यूट्रल सबसे पहले आपको समझाया थी कि एन और पी, फेस और न्यूट्रल, यह दोनों आपस में सटना नहीं चाहिए। तो फेस और न्यूट्रल नहीं सटना चाहिए, यही हमें ध्यान देना है। तो 4 क्यों, हमें 20 वायर दे दो या 30 वायर दे दो या 1 वायर दे दो, उससे हमको क्या दिक्कत है। तो इस तरह से वही देखिए फेस किया गया है, सब फेस है लेकिन आपस में फेस है, इस तरह से आपस में न्यूट्रल जोड़ा जाएगा। ये देखिए एक और वायर और है, हाँ, लेकिन ये वायर आया कहाँ से है। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस होल्डर जंक्शन में वहीं से वायर नहीं लिए हैं, दोनों न्यूट्रल फेस को बोर्ड में ला दिए हैं। कहीं भी लाएंगे जोड़ना तो हमें ही है, तो हम जोड़ेंगे। इस चीज़ को यहाँ भी जोड़ सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वायरिंग अब समझ चुके हैं, हमें कितना भी वायर दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग जोड़ लिया जाए। अब एक सवाल और है कि हमारे पास एक सॉकेट है तो इतना तो वायर उसमें अटेगा नहीं, इसलिए हम लोग वायर नहीं अटेगा तो हम लोग सारे वायर को एक साथ जोड़ के एक वायर अलग से लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सॉकेट में आएगा। ये देखिए इस वायर को सॉरी टूट गया। देखिए प्लायर को ज़्यादा दबा देने से वायर कट भी जाता है। देखिए ये हो गया, इतना काट लेते हैं। अब क्या किया जाए कि सारे जितना भी ब्लैक वायर है, बस इतना ही है, सारे वायर को हम लोग एक में जोड़ लेंगे और प्लायर से अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। बताया ना आपको कि वायर कितना भी देना दिक्कत नहीं है, 10 भी दे दे 20 भी दे दे, तो इस तरह से वायर देगा और सारे न्यूट्रल वायर को एक में जोड़ के, हाँ यदि ज़्यादा पॉइंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक में जोड़ कर टेपिंग करेंगे। हाँ यदि पॉइंट ज़्यादा यानी मतलब सॉकेट ज़्यादा, जैसे हमारे पास एक सॉकेट है तो इतना सॉकेट में भाई कहाँ आ पाएगा, इतनी तार वो आएगा नहीं। कम कर लिए हम लोग, अब बड़े आराम से आ जाएगा। क्या बताए थे, कभी भी दाहिना तरफ फेस होता है, यानी हमारा यन यहाँ है, हो गया। कंप्लीट हो गया। अब क्या देखना है, ये तो मेन सप्लाई हो गया, इसको हमें छूना नहीं है, इसको रख दीजिए इधर, इसमें हम लोग सप्लाई लेंगे, साइड कर दीजिए। 1 2 3, अब देखिए आपको साफ समझ में आ रहा होगा, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेस, ये हो गया पॉइंट। आ रहा है समझ में कि नहीं, साफ। तो यही तो वायरिंग है, यही तो वायरिंग है। अब तो आप समझ गए, अब तो हमें लग रहा है कि आप वायरिंग कर लेंगे, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपको एक बार पुनः ही हम एक शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, 5 मिनट में पूरा वायरिंग को एक बार पुनः समझा देंगे। देखिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा जाया नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ
3 बचा है, एक यहाँ जाएगा और 3 वहाँ जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक इन्वर्टर का कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इन्वर्टर का करेंगे वही रह जाएगा, नहीं, हमें इन्वर्टर का मान लीजिए अभी इसको कर रहे हैं, हो सकता है कल इसको ज़रूरत हो, तो कभी भी हम सिर्फ इन्वर्टर इसका फेस हटाएंगे और इसका लगाएंगे, यानी लाइट का फेस हटाएंगे और उसका लगा लेंगे। देखिए बहुत आसान है, आप एकदम बिल्कुल घबराए नहीं। यह रामबाड़ हाउस वायरिंग है। बाढ़ की तरह चैलेंज है कि आपको वायरिंग, यदि आए हैं रोशनी टेक्निकल पे, सीख के जाना है, क्योंकि ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं कि आप आ गए और बिना सिखाए छोड़ दें, नहीं। यदि आए हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो हमारा मकसद है आपको सिखाना, तो सिखाएंगे। बोलने वाले बोल देते हैं कि अरे हम वायरिंग कर लेते हैं। अरे भैया वायरिंग कर लेते हो तो ऐसे ही थोड़ा है कि वायरिंग कर लेते हैं। बोर्ड बनाने लगे लोग बोले वायरिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरिंग में प्रेजेंट आप माइंड भी सही होना चाहिए। आपका माइंड सही से नहीं काम कर रहा है फिर भी दिक्कत है। अब हमें एक फेस ले जाना है, तो आइए फेस को भी हम लोग ले लेते हैं। बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप कंप्लीट हो गया। समय ले रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा तो बताइएगा। हाँ, यदि आप वायरिंग में तैयार हैं, वायरिंग सीखने के लिए, तो और एंटरटेनमेंट है तो कोई बात नहीं। भाई मेरा कहना है, यदि आप वायरिंग में इंटरेस्ट हैं और हम आपको सिखला रहे हैं तो वायरिंग निश्चित रूप से आप सीखेंगे। रामबाड़ हाउस वायरिंग जैसे अभी तक कोई वायरिंग नहीं बतलाया है, क्योंकि आपको हम एक एक वायर के बारे में बहुत डिटेल बतला रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो में कंटिन्यू वॉच कीजिए, और इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट को भी आपका वीडियो हम बनाएंगे। देखिए हम लोग जितना भी ब्लू वायर है वो पॉइंट है, और रेड वायर फेस है, ब्लैक वायर न्यूट्रल है। सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसका वायर बचा है या पावर बोर्ड है, तो इसका वायर भी हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। एमसीबी का भी बचा हुआ है, तो सिर्फ 2 कनेक्शन बचा है। तो आइए हम देखिए आपको दिखला रहे हैं जूम करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देखिए जो रेड वाला वायर है, रेड वाले वायर में जो स्विच है पूरा एक में जुड़ा हुआ है, और ब्लैक वाला वायर है उसको भी देखिए एक में जोड़ के हम टेपिंग किए हैं। अब ब्लैक वायर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम जो पॉइंट यहाँ से लाए हैं नीला और ब्लैक, इसीलिए इसी का नीला ब्लैक दोनों वायर को हम ले आए हैं बोर्ड में। तो न्यूट्रल चाहे तो हम यहाँ से भी जोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ न जोड़ के हम ले आए हैं बोर्ड में। तो इसी का देखिए रेड और ब्लू आया है बोर्ड में, और देखिए इसका नहीं लाए हैं, इसका हम लोग वहाँ जोड़ दिए हैं। तो इसका ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर एक है, इसका लाए हैं इसलिए ज़्यादा है। तो सबको जोड़ के हम लोग एक बना के यहाँ न्यूट्रल वायर कनेक्ट किए हैं। इसको ऊपर भी कर सकते हैं, और फेस वायर को भी देखिए कनेक्ट किए हैं। इस फेस वायर को भी हम बीच में भी कहीं कर सकते थे, फेस रेड से रेड कहीं बीच में कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से भी कनेक्ट करके हम वही दे रहे हैं। रेड और ब्लैक वो कभी एक में नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखना है हमको। रेड से रेड कर लेंगे और ब्लैक से ब्लैक कर लेंगे। और देखिए ये जो पॉइंट आया है
ब्लू वायर का जो जंक्शन इस पर लैंप लगाएंगे हमको, उसका देखिए स्विच में है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन पूर्ण रूप से कर लेंगे। और यह आज कंप्लीट कर लिए हम लोग बोर्डों का दोनों कनेक्शन। अब सिर्फ बच गया है पावर बोर्ड, और यहाँ पे हम लोग एमसीबी से कैसे कनेक्शन करेंगे, सारे होल्डरों में लैंप लगा कर टेस्टिंग करेंगे, कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे, क्या कनेक्शन करने के समय सप्लाई में डायरेक्ट कर लेंगे कि टेस्ट करेंगे। यदि डायरेक्ट करेंगे तो क्या शॉर्ट है तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग टेस्ट करके करेंगे। तो यह सब हम लोग डिटेल देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको टेक्निकल में रोशनी आ रहा है, उजागर हो रहे हैं, तो ज़रूर रोशनी टेक्निकल को सब्सक्राइब करिएगा। और सारे का डिटेल हम लोग जो बच जा रहा है इसका कल कनेक्शन और एमसीबी का कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, तो इसलिए आपको चैलेंज है कि हम ज़रूर हाउस वायरिंग सिखाएंगे। तब तक के लिए